Hello, welcome back to Preeti EVS class 4. In the previous video lecture, we have discussed about the chapter number 6. The name of the chapter is Flowers and this is the part 3 of this chapter. ये आपका chapter 6 Flowers का 3 पार्ट है और इनसे पहले के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड हाउ बर्ड्स बिकम्स सीड्स। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था पोमग्रेनेट का, अनार का एग्जाम्पल देखा था किस प्रकार से जो बर्ड्स हैं सबसे पहले कलियां आती हैं किसी प्लांट में, उसके बाद जो कलियां हैं वो फ्लावर बनता है और फ्लावर बनने के बाद फ्रूट बनता है और फ्रूट बनने के बाद सीड बनते हैं और सीड बनने के बाद वापस न्यू प्लांट ग्रो होता है। तो दिस वाज द प्रोसीजर ऑफ बर्ड्स बिकम सीड्स। Now after that we have already discussed floriculture. What is the meaning of floriculture? फूलों की खेती करना। फ्लोरिकल्चर मीन्स क्या होता है? जब हम एक बड़े स्तर पर फूलों की खेती करते हैं तो वो क्या कहलाती है? फूलों की खेती करना या फ्लोरिकल्चर। इट मीन्स ग्रोइंग फ्लावर्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर कॉमर्शियल यूज। उनको कॉमर्शियल यूज के लिए, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए जब हम बड़ी मात्रा में फूलों को उगाते हैं या फूलों की खेती करते हैं तो उसको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस यूजेस ऑफ फ्लावर्स। किस प्रकार से जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंट वे में यूज होते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज होते हैं, फ्यूनरल्स के लिए यूज होते हैं, इनका डिफरेंट यूजेस होते हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। यस, यूजेस ऑफ फ्लावर्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो मॉडर्न टाइम में है वो किस प्रकार से फूलों को कल्टीवेट करते हैं, न्यू परचेजिंग करते हैं, वियरिंग करते हैं, फ्लावर का डिफरेंटली यूज़ करते हैं। तो फ्लावर्स आर अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर गार्डनर्स, फ्लोरिस्ट एंड हॉर्टिकल्चरिस्ट। जो बागवान होते हैं, मतलब जो बागवानी करने वाले लोग होते हैं उनके लिए, जो माली होते हैं उनके लिए, और जो फूल विक्रेता हैं उनके लिए फ्लावर्स जो हैं वो एक जीविकोपार्जन का काम करते हैं, यानी कि अर्निंग देयर लाइवलीहुड, उनको पैसे कमाने का काम करते हैं। अराउंड द वर्ल्ड फ्लावर्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पूरे विश्व में किस प्रकार से जो फ्लावर्स हैं वो डिफरेंटली यूज़ होते हैं। तो नंबर 1 है फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड एंड बुकेज। जो फ्लावर्स हैं वो माला बनाने के लिए, गार्लैंड मीन्स माला बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और बुके मीन्स गुलदस्ता। जो फूलों को ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड बुके। पिक्चर भी दिया हुआ है, ये आपका बुके का पिक्चर है। तो फूलों का गुलदस्ता बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है और माला बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लावर्स लाइक रोज, जैस्मिन एंड क्रिसैंथेमम एंड ट्यूबर रोज आर यूज्ड फॉर दीज पर्पसेस। अब जैस्मिन मीन्स चमेली होता है एंड क्रिसैंथेमम का मतलब होता है गुलदाउदी का फूल एंड ट्यूब रोज का मतलब होता है रजनीगंधा का फूल। तो ये जो फूल हैं आपके गुलाब, चमेली, गुलदाउदी, रजनीगंधा, इन सबको डिफरेंटली यूज़ किया जाता है गार्लैंड मेकिंग में और बुके मेकिंग में। नाउ पॉइंट नंबर 2, फूलों। तो फर्स्ट यूज़ आपको समझ में आ गया होगा किस किस चीज़ में फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि टेल मी द डिफरेंट यूजेस ऑफ फ्लावर्स, तो नंबर 1 में क्या बताओगे? फ्लावर्स आर यूज फॉर मेकिंग गार्लैंड्स एंड बुकेज। अब ये भी आप ऐड कर सकते हो कि उनमें कौन कौन से फ्लावर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे जैस्मिन का, क्रिसैंथेमम का और ट्यूबर रोज का यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है? फ्लावर्स आर यूज्ड इन हाउस होल्ड डेकोरेशंस, पार्टीज, मैरिज सेरेमनीज। जो फ्लावर्स है वो हमारे घरों को सजाने में या पार्टी या मैरिज हो तो उस समय ये डेकोरेशन के काम आते हैं। लॉन्ग स्टॉक फ्लावर्स लाइक डहेलिया, रोज एंड ग्लैडिलस आर यूज दिस वे। अब जिनमें लंबी लंबी डंडी लगी होती है, स्टॉक का मतलब कुछ लंबी सी डंठल या डंडी टाइप का लगा होता है। फूलों में आपने देखा होगा रोज़ का
रोज़ जो रोज़ फ्लावर होता है उनमें कई लोगों को डंडी वाला रोज़ पसंद होता है और कई लोगों को विदाउट डंडी वाला रोज़ पसंद होता है। तो जो ऐसे फ्लावर्स जिनमें डंडी के साथ लोग पसंद करते हैं उनको कहते हैं स्टॉक्ड फ्लावर्स। तो स्टॉक्ड फ्लावर्स कौन से हैं? जैसे डहलिया, डहलिया में भी डंडी लगी होती है, डंठल के साथ होता है। और रोज़ भी आपका, और ग्लैडिलस, ग्लैडिलस भी एक प्रकार का फ्लावर है। आर यूज्ड दिस वे, इन सब का प्रयोग इसमें होता है। फ्लावर्स आर अब 3 पॉइंट के आपको सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फ्लावर्स को हम हाउस डेकोरेशंस में या जब पार्टीज़ या मैरिज वगैरह होती है तो उसमें हाउस डेकोरेशन में इनको यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है आपका? पॉइंट नंबर 3, फ्लावर्स आर processed to extract essential oils to manufacture perfumes। जो फ्लावर्स हैं वो परफ्यूम बनाने के काम भी आते हैं। फ्लावर्स को एक प्रोसीजर के द्वारा इनसे इसेंशियल ऑयल निकाला जाता है और उस ऑयल से परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। रोज़, जैस्मिन, चंपका, चंपका मीन्स चंपा का जो फूल होता है, जैस्मिन तो आपको बता ही चुकी हूँ, चमेली, और रोज़ आप ऑलरेडी जानते हो, अगर इसको ना भी बताएं तो भी आप जानते हो कि रोज़ क्या होता है, गुलाब का फूल। ओके, तो रोज़, जैस्मिन एंड चंपका आर यूज टू मेक परफ्यूम। इन फूलों का यूज़ परफ्यूम्स बनाने में किया जाता है। किस किस का? रोज़, जैस्मिन और चंपा, क्योंकि इनकी जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेल होती है, इसलिए इनको परफ्यूम मेकिंग में यूज़ किया जाता है। सो थर्ड यूज़ यू नो नाउ। फोर्थ, फ्लावर्स आर यूज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। त्योहारों के समय भी फ्लावर्स का यूज़ हम करते हैं। दे आर ऑफर टू गॉड्स एंड गॉडेसेस। गॉड मीन्स देवता और गॉडेसेस मीन्स देवियाँ। जो हमारे देवी देवता हैं उनको मंदिरों में हम फूल अर्पण करते हैं, तो उसमें भी हम यूज़ लेते हैं। तो आपको फोर्थ पॉइंट पता चल गया है, फोर्थ यूज़ आपको लर्न हो गया होगा कि फ्लावर्स आर यूज ड्यूरिंग festival for offering the gods and goddesses in temples during prayer. Now next, fifth point, what is the fifth use of the flower? Flower petals and designs are used to make pattern ऑन द फ्लावर कॉल्ड रंगोली। रंगोली बनाने में भी जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स मीन्स पंखुड़ी, जो इनकी पंखुड़ियाँ होती हैं उनसे डिज़ाइन बनाई जाती है फ्लावर पे, ज़मीन पर। फ्लावर मीन्स ज़मीन, ज़मीन पर नए नए पैटर्न बना के उनमें इनकी पंखुड़ियों को फिल किया जाता है। आप देख सकते हैं रंगोली का पिक्चर भी दिया हुआ है, कैसे इसको डिज़ाइन करके फिर इसमें जो पेटल्स हैं फ्लावर्स के वो फिल किए गए हैं। नाउ सिक्स्थ यूज, वीमेन वियर फ्लावर्स इन देयर हेयर। जो औरतें हैं वो अपने हेयर को डेकोरेट करने के लिए क्या पहनती हैं? फ्लावर्स पहनती हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फ्लावर स्टिंग। फूलों की एक माला है जो वीमेन यूज़ करती हैं अपने हेयर में। सेवंथ यूज़ क्या है? सम फ्लावर्स आर ईटन, बनाना, ब्रोकली, पंपकिन एंड ड्रमस्टिक। फ्लावर्स आर एडिबल फ्लावर्स। आप ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो कुछ फ्लावर्स एडिबल फ्लावर्स हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे बनाना, बनाना इज़ ए फ्लावर, बनाना, ब्रोकली इज़ ए टाइप ऑफ कलीफ्लावर। एक कलीफ्लावर की तरह ही एक वेजिटेबल टाइप में होता है जिसको हम वेजिटेबल रूप में यूज़ करते हैं। ये फ्लावर ही होता है और वेजिटेबल के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। तो किसकी तरह होता है? पिक्चर में भी दिया हुआ है, ब्रोकली देखिए फूल गोभी के जैसे दिखता है, ओके, कलीफ्लावर जैसा दिखता है। अब ड्रमस्टिक फ्लावर क्या होते हैं? सहजन। सहजन के जो फूल होते हैं उनको ड्रमस्टिक फ्लावर कहते हैं। तो इनका प्रयोग हम खाने में यूज़ करते हैं। सब्जी भी बनाई जाती है, हालांकि मैंने सब्जी खाई नहीं है, बट अगर आप लोगों ने खाई हो तो ज़रूर बताएं। पंपकिन की खाई है, ब्रोकली और सहजन की मैंने वेजिटेबल नहीं खाई है, तो आप लोगों ने खाई हो तो ज़रूर बताएं। तो फ्लावर्स आर एडिबल फ्लावर्स। ये फ्लावर्स आपको लर्न करने हैं कि कौन कौन से फ्लावर्स हम ईटिंग में यूज़ करते हैं। ब्रोकली, बनाना, पंपकिन एंड ड्रमस्टिक। So I hope you understood the uses of the flowers. The next topic we will discuss in the next video lecture. Thanks for watching. Keep learning and keep reading the chapter. Otherwise you can't understand anything. Thanks.